घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा तो था, लेकिन बूढ़ा और बीमार होने के कारण अब पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था। उसकी ताकत कम हो गई थी, दांत भी कमजोर हो चुके थे और पंजों में पहले जैसी धार नहीं रही थी। इस कारण कई दिनों तक उसे ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ। भूख से उसका शरीर दुबला पतला और चेहरा मुरझाया हुआ लगने लगा। शेर सोचने लगा, मैं जंगल का राजा होते हुए भी इतना गरीब क्यों हूँ। अब न मेरे पास शक्ति है न भोजन। अगर यही हाल रहा तो एक दिन भूख से मर जाऊंगा। इसी जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह देखने में कमजोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। वह दूसरों की ताकत का उपयोग करके अपना पेट भरना जानती थी। जब उसने शेर की हालत देखी तो उसने सोचा, यही मौका है, मैं शेर की भूख का फायदा उठाकर अपना लाभ उठाऊंगी। लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके जैसा महान राजा कभी भूखा नहीं रह सकता। यदि आप मुझे अपना सेवक बना लें तो मैं रोज आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगी। शेर ने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन लोमड़ी, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। मैं शिकार कैसे पकड़ूंगा? चालाक लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपको शिकार पकड़ने की जरूरत ही नहीं। बस मेरी बात मानिए और जो मैं कहूँ वही कीजिए। शेर ने उसकी बात मान ली। अगले ही दिन लोमड़ी जंगल में घूमने लगी। उसे एक मोटा बकरा मिला। लोमड़ी ने उसे मीठे शब्दों में कहा, ने आज एक बड़ी पूजा रखी है। वह तुम्हें अपना विशेष अतिथि बनाना चाहते हैं। तुम्हें वहाँ बहुत सम्मान मिलेगा। बकरा पहले तो डर गया, लेकिन लोमड़ी की मीठी बातें सुनकर फंस गया। वह सोचने लगा, अगर राजा मुझे सम्मान देंगे तो मेरा भी नाम होगा। वो लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। शेर अपनी गुफा में इंतजार कर रहा था। जैसे ही बकरा भीतर आया, शेर ने उस पर छलांग लगाई और उसे मार गिराया। कई दिनों बाद शेर का पेट भरकर खाना हुआ। वह लोमड़ी से बहुत खुश हुआ और बोला, लोमड़ी, तुम वाकई बहुत समझदार हो। अब से तुम मेरी खास सलाहकार हो। लोमड़ी ने शेर की प्रशंसा सुनकर मन ही मन सोचा, अब मेरा काम और भी आसान हो गया। कुछ दिन बीते, शेर फिर से भूखा हो गया। लोमड़ी ने फिर चाल चली। इस बार उसने एक मोटा हिरन फंसाया। वो बोली, हिरन भैया, शेर महाराज बूढ़े हो गए हैं और अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे चाहते हैं कि आप उनसे मिलने चले। वो आपको आशीर्वाद देंगे। भोला भाला हिरन भी लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, शेर ने उस पर हमला कर दिया। ऐसे ही हर बार लोमड़ी कोई नया शिकार ढूंढ लाती और शेर उसका भक्षण करता। शेर को लगता कि यह सब उसकी राजा होने की ताकत से हो रहा है, पर असल में पूरा खेल लोमड़ी का था। धीरे धीरे शेर की आदत बिगड़ गई। अब वह खुद मेहनत करने की सोचता भी नहीं था, केवल लोमड़ी पर निर्भर हो गया। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मैं रोज मेहनत क्यों करूं, क्यों न एक बार में बड़ा फायदा उठाऊं। उसने योजना बनाई। वह शेर से बोली, महाराज, आज आपके लिए मैंने बहुत बड़ा भोज तैयार किया है। एक मोटा सांड आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप बस गुफा से बाहर आइए। शेर लालच में आ गया। वह कमजोर शरीर से बाहर निकला और सांड पर टूट पड़ा। लेकिन सांड मजबूत और ताकतवर था। उसने सींगों से शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। शेर वहीं गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने अपनी ताकत भूलकर दूसरों पर भरोसा किया। आप राजा होकर भी गरीब हो गए और मैं लोमड़ी होकर भी चालाकी से अपना पेट भरती रही। यही असली फर्क है। ये कहकर लोमड़ी शेर को वहीं छोड़कर भाग गई। ये सीख, केवल दूसरों पर निर्भर रहना मनुष्य को कमजोर बना देता है। चालाकी और बुद्धि कई बार ताकत से भी बड़ी होती है। मेहनत करने वाला कभी सच्चे अर्थों में गरीब नहीं होता।